न्यूजीलैंड के सामने 3-0 से हारे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 124 रन चेज नहीं कर पाए और 30 रन से मुकाबला हार गए। क्या हमारे बल्लेबाज स्पिन को खेलना भूल गए हैं? क्योंकि यदि स्पिन खेलना नहीं भूले होते तो 124 रन चेज हो जाते। 124 चेसेबल टारगेट था, अनचेसेबल टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय टीम 124 रन चेज नहीं कर पाई और भारतीय बल्लेबाज स्पिन के सामने अब उस डोमिनेशन के साथ खेलते भी नहीं है जिसके साथ पहले खेला करते थे। एक टाइम था जब स्पिनर्स को खेलना हमारे लिए बहुत इजी था। स्पिनर्स के सामने हम काफी अच्छे से खेलते थे, बहुत कंफर्टेबल तरीके से रन्स बनाते थे और कुछ ऐसे ही कंडीशंस में, जैसी कंडीशन न्यूजीलैंड के सामने थी या साउथ अफ्रीका के सामने है, कुछ ऐसी ही कंडीशंस में सामने वाली टीमें भारत का दौरा करती थी और हम सामने वाली टीमों को निस्तेनाबूद कर देते थे, क्योंकि वहाँ हमारे बल्लेबाज कमाल करते थे। सामने वाली टीमें आती थी, स्पिनर्स लाती थी, लेकिन हमारे भारतीय बल्लेबाज उन स्पिनर्स को काफी आसानी से खेलते थे और बहुत कंफर्टेबल तरीके से उनके सामने रन्स बनाते थे और इसी का एडवांटेज भारत को मिलता था कि सामने वाली टीमें आती थी लेकिन हमारे बल्लेबाज इतने रन्स बना देते थे कि उन रन्स के प्रेशर में सामने वाली टीमें बिखर जाती थी और भारत मुकाबला जीत जाती थी। और इस बात को आंकड़े भी साबित करते हैं। यदि भारतीय बल्लेबाजों की एवरेज स्पिन के सामने हम होम कंडीशन में 2015 से 2024 तक देखें तो ये एवरेज 49.82 की थी। लगभग 50 की एवरेज थी हमारे बल्लेबाजों की स्पिन के सामने होम कंडीशन में, लेकिन यही एवरेज यदि हम 2024 से प्रेजेंट तक देखें तो ये 49.82 से घटकर 32.41 की हो गई है, जो क्लियरली स्पिन के सामने हमारे डिक्लाइन को बताती है कि स्पिन के सामने हम कितना हमारा गेम डिक्लाइन हुआ है और यही वन ऑफ द मेन रीजन है हमारी हार का।